हेलो एवरीवन। जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीपीएससी 66 मेंस के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर पर डिस्कस करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि बीपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछती है और हमें कितने क्वेश्चन का जवाब देना होता है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम किस सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करें एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि हमें अधिकतम नंबर मैक्सिमम नंबर मिल सके। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि बीपीएससी के ज्योग्राफी का सिलेबस में कुछ कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छे आंसर भी लिख देते हैं, तब भी आपको अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं। और कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर अगर हम एवरेज आंसर भी लिखते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम इस पॉइंट पर भी नज़र रखते हुए पूरे सिलेबस पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे। इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में जीएस सेक्शन पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों को हम लगभग 200 टॉपिक्स आप लोगों को हम देंगे। और उस 200 टॉपिक्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से टच कर जाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन टच कर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर पे आते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में बीपीएससी 12 क्वेश्चन आपसे पूछेगी। 12 क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगी, जिसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। अब आप बोलेंगे कि 12 क्वेश्चन बीपीएससी कहाँ से पूछती है। तो 12 क्वेश्चन जो बीपीएससी जो पूछती है, उसमें जो फर्स्ट जो सेक्शन है वो हमारा है भौतिक भूगोल, यानी जिसे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड जो सेगमेंट है, यहाँ से बीपीएससी 3 क्वेश्चन पूछती है। और एक सेक्शन आ जाता है मानव तथा आर्थिक भूगोल, यानी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यहाँ से बीपीएससी जो है 3 क्वेश्चन पूछती है। 3 क्वेश्चन, तो ये टोटल 6 क्वेश्चन होगा। और थर्ड नंबर में इंडिया ज्योग्राफी होता है। इंडिया ज्योग्राफी, यहाँ से बीपीएससी जो है 6 क्वेश्चन पूछती है। तो 6 यहाँ से और 6 यहाँ से 12 क्वेश्चन आपसे बीपीएससी पूछती है। लेकिन 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं टोटल क्वेश्चन काउंटिंग की बात की, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में बीपीएससी ए बी करके क्वेश्चन पूछती है, यानी उस क्वेश्चन को 2 सेगमेंट में बांटती है, ए सेगमेंट और बी सेगमेंट। तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा। और हम लोग चलिए देखते हैं, जहाँ से 3 क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है वो सेक्शन है हमारा भौतिक भूगोल का सेक्शन। इस भौतिक भूगोल में मुख्य रूप से 5 सेगमेंट आते हैं। फर्स्ट में भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा वनस्पति, महासागरीय विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र। तो जहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भू आकृति विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में जियो मॉर्फोलॉजी कहते हैं, इसके अंतर्गत भूपटल का उद्गम तथा विकास, भू संचलन, प्लेट टेक्टोनिक, ज्वालामुखी क्रिया, अपर्दन चक्र, डेविस तथा पेंक का, हिमनद, शुष्क और काष्ठ भू आकृतियाँ और पुनर्युत बहुचक्रीय भू आकृतियाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी भू आकृति विज्ञान में इतने सारे सेगमेंट पढ़ना है, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है वो प्लेट टेक्टोनिक वाला जो सेगमेंट है वो होता है ये सेगमेंट, और ज्वालामुखी सेगमेंट। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा अल्टरनेट करके बीपीएससी पूछ लेती है। सेकंड सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो जलवायु विज्ञान है, जिसमें वायुमंडल, इसकी संरचना तथा संयोजन, वायु राशियाँ, वाताग्र चक्रवात तथा संबंध परिघटनाएं, जलवायु वर्गीकरण, कोपेन और थॉर्नवेट। यहाँ पे कोपेन और थॉर्नवेट का जलवायु क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जल चक्र पढ़ना है, जल वैज्ञानिक चक्र पढ़ना है। ओके। फिर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं मृदा और वनस्पति में। तो मृदा उत्पत्ति, वर्गीकरण वर्गीकरण
फिर इसके पश्चात जो है सवाना तथा मानसून वन जियोम के पारिस्थितिकी पहलू पर से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है महासागरीय विज्ञान में महासागरीय तल, उच्चावच, भारतीय महासागरीय तल का उच्चावच, लवणता, धाराएं, ज्वार, समुद्री निक्षेप और मूंगा चट्टान जिसे हम लोग कोरल रीफ कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, पारिस्थितिकी तंत्र पर में मनुष्य का संघात क्या इम्पैक्ट पड़ा, विश्व की पारिस्थितिकी का असंतुलन। यहाँ से क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन यहीं से आपको पूछ लिए जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक में 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। लेकिन अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बोलूँ जहाँ से क्वेश्चन करने से मार्क्स मिलता है, वो ये सब सेगमेंट हैं। भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान से जो भी क्वेश्चन आते हैं अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ से मार्क्स बहुत ज़्यादा उठता है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र का जो टॉपिक है अगर यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप उसी कंडीशन में सॉल्व करें जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप इस सेक्शन के क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अदरवाइज दूसरा अगर क्वेश्चन का जवाब आता है तो आप इस सेगमेंट से क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र जो है इकोसिस्टम से अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में। ओके, लेकिन यहाँ का कोई भी क्वेश्चन अगर इस सेक्शन से आता है तो ज़रूर लिखिए। इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड सेक्शन पे, मानव तथा आर्थिक भूगोल सेक्शन पे आते हैं। यहाँ से भी आपको जो है 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। इस सेक्शन में आपको 5 सेगमेंट बनाया गया है। फर्स्ट है भौगोलिक चिंतन का विकास, सेकंड है मानव भूगोल, थर्ड है बस्ती भूगोल, फोर्थ है राजनीतिक भूगोल और फिफ्थ है आर्थिक भूगोल। अब आप इसमें बोलेंगे कि इसमें कौन सा सेगमेंट ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं और जब हम लिखें तो उसमें मुझे मैक्सिमम नंबर मिले, तो वो सेगमेंट है हमारा ये सेगमेंट, भौगोलिक चिंतन का विकास। भौगोलिक चिंतन का विकास ये सेगमेंट, इस सेगमेंट से हर एक साल एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। कभी कभी ही किसी साल में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा होती है। और इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो पूरा फुल मार्क्स मिलता है। ओके, इसके पश्चात हम लोग आएंगे मानव भूगोल पे आएंगे। मानव भूगोल पे आएंगे ओके, मानव भूगोल में जो है हम लोग देख लेंगे मानव तथा मानव प्रजातियों का आविर्भाव, मानव का सांस्कृतिक विकास, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल, अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्जन का मतलब माइग्रेशन होता है, अतीत और वर्तमान, विश्व की जनसंख्या का वितरण और वृद्धि, वर्ल्ड का पॉपुलेशन का कैसे वृद्धि हो रहा है उसको देखना है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वितरण कैसा है, जनसांख्यिकी संक्रमण और विश्व जनसंख्या समस्याएं, ये सेक्शन को आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर हम लोग आएंगे बस्ती भूगोल। बस्ती भूगोल में अगर आप आते हैं तो ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों का संकल्पना, नगरीकरण का उद्भव, ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप, नगरीय वर्गीकरण, नगरीय प्रभाव क्षेत्र, ग्रामीण नगरीय सीमांत, नगरों का आंतरिक संरचना, विश्व में नगरीय वृद्धि की समस्या। ठीक है, अगर राजनीतिक भूगोल में आएंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, अगर मैं मार्क्स उठाने के लिए बोलूँ तो भौगोलिक चिंतन का विकास को मैंने बताया था, ये सेगमेंट को बताया था, और दूसरा सेगमेंट मार्क्स उठाने वाला ये है। फर्स्ट ये है और सेकंड सेगमेंट ये है जहाँ से मार्क्स बहुत ज़्यादा उठता है, तो आप इस सेगमेंट को भी लिखने का कोशिश करेंगे एग्जामिनेशन में। इसमें हमें पढ़ना है राष्ट्र राज्य की संकल्पनाएं, सीमांत, सीमाएं, बफर क्षेत्र, केंद्र स्थल तथा उपान स्थल की संकल्पना और संघवाद। नेक्स्ट जो है आर्थिक भूगोल है, इसमें विश्व का आर्थिक विकास पढ़ना है। ओके, मापन तथा समस्या, वर्ल्ड का डेवलपमेंट का जो हम लोग मापन करते हैं उसमें कौन कौन सी
प्रॉब्लम आती है उसको भी हम लोग को देखना है। संसाधन की संकल्पना देखना है, विश्व संसाधन और उसका वितरण और विश्व समस्या, जो पूरे वर्ल्ड में जो रिसोर्सेस हैं उसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब चीज़ों को देख लेना है। विश्व ऊर्जा संकट देखना है, अभिवृद्धि की सीमाएं, विश्व कृषि देखना है, विश्व के कृषि क्षेत्र, कृषि अवस्थिति का सिद्धांत, कृषि उद्योग अवस्थिति का सिद्धांत, विश्व औद्योगिक नमूने तथा समस्याएं, विश्व व्यापार सिद्धांत तथा विश्व का व्यापार प्रतिरूप। अब आप बोलेंगे कि मुझे तो इस सेक्शन से 3 क्वेश्चन लिखने हैं, इस सेक्शन से मानो तथा, तो एक सेक्शन तो मैं बता दिया कि यहाँ से आपका मार्क्स उठ सकता है भौगोलिक चिंतन का विकास लिखने से। दूसरा राजनीतिक भूगोल का सेगमेंट से लिखेंगे तो भी मार्क्स उठेगा। और तीसरा सेगमेंट जो है जहाँ से आप आंसर लिखते हैं तो मार्क्स मिलेगा, वो ये सेगमेंट है कृषि अवस्थी का सिद्धांत, विश्व उद्योग अवस्थी का सिद्धांत, विश्व औद्योगिक नमूने की समस्या। ये सेगमेंट को लिखते हैं तो आपको मार्क्स, फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये जो आंसर है ये मॉडल बेस्ड आंसर है। ठीक है। अब ज्योग्राफी सेक्शन पे अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी सेक्शन में भौतिक भूगोल, मानवीय भूगोल, संसाधन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, परिवहन और व्यापार, बस्तियां, ठीक है, इतने सारे सेगमेंट आपको पढ़ने हैं। और फिर इसके पश्चात जो है इसमें फिर देख लेना है, और भी इसमें सेगमेंट है, क्षेत्रीय विकास और आयोजन, राजनीतिक पहलू, बिहार भूगोल और शीर्षकों के अंतर्गत। अब आप बोलेंगे कि इंडिया ज्योग्राफी से तो मुझे 3 क्वेश्चन लिखना है, तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बिहार का भूगोल को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन सॉलिड आप लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आप फिक्स लिख ले लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन लिखना भी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लगता है कि ये जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो बिहार के बारे में बहुत कुछ जानता है। ठीक है। तो ये सेक्शन से ज़रूर क्वेश्चन को लिखना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को जो एडवाइस दूंगा, राजनीतिक पहलू से क्वेश्चन लिखना चाहिए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा संबंध मामले, हिंद महासागर क्षेत्र की भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स, इस सेक्शन से भी क्वेश्चन अगर आप लिखते हैं तो मार्क्स मिलेगा। इसमें कुछ कुछ थियोरेटिकल सेक्शन भी है, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये 2 सेक्शन, राजनीतिक पहलू और बिहार का भूगोल, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको जरूर लिखना है, यहाँ से मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है। और इसके पश्चात जो है आपको जो मन करे वो सेक्शन से क्वेश्चन लिखिए। एग्रीकल्चर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बिहार से जोड़ करके पूछे जाएंगे कभी कभी, और नहीं तो केवल सेपरेट इंडिया से पूछे जाएंगे। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ओके, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्शन को देख लीजिएगा, परिवहन और व्यापार को देख लीजिएगा, बस्ती, ये आपका होल सिलेबस है। आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा अगर इंडिया ज्योग्राफी को फाइनली पढ़ना है तो एग्रीकल्चर को पढ़ लीजिए, संसाधन को पढ़ लीजिए और इंडस्ट्री को पढ़ लीजिए, परिवहन और व्यापार को पढ़ लीजिए। ये अगर 4 सेगमेंट ऊपर से पढ़ लेते हैं, और एक 2 सेगमेंट मैं नीचे चर्चा किया हूँ आप लोगों से, ये सेगमेंट राजनीतिक भूगोल और बिहार का भूगोल, तो आप 3 क्वेश्चन लिखने की स्थिति में होंगे, और वो भी वैसा क्वेश्चन लिखने की स्थिति में होंगे जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डिस्कशन करने का ज़रूरी भी नहीं है। आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक्स। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।